दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। सीटेट के एग्जाम्स के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट का एग्जाम यदि आप देने जा रहे हैं तो हमने आपको एनसीएफ 2005 भी पढ़ाया हुआ है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी पढ़ाई हुई है। उसको आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने सीडीपी और ईबीएस की क्लास भी पढ़ाई हुई है, जो कि आसानी से हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इससे सीटेट के एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे। RTE यानी राइट टू एजुकेशन। RTE का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संसद में एक कानून बनाया गया, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, कैसी शिक्षा? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संसद में एक कानून बनाया गया, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है, यानी RTE 2009 के रूप में जाना जाता है। भारत की संसद ने इसे 4 अगस्त 2009 को पारित किया। कब पारित किया? 4 अगस्त 2009 को इसे पारित किया। इसको आपको ध्यान रखना है। कब पारित किया? 4 अगस्त 2009 को पारित किया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। किसको छोड़कर? JNK, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। पारित कब किया गया? दोनों ही डेटे महत्वपूर्ण है, दोनों को आपको ध्यान रखना है। भारत की संसद ने इसे 4 अगस्त 2009 को पारित किया। इसको आपको ध्यान रखना है, 4 अगस्त 2009 को पारित किया, जबकि लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू किया गया, केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। अब हम आगे बढ़ते हैं। RT एक्ट 2009 के अनुसार देश के सभी बच्चे जो कि 6 से 14 वर्ष तक के, कितने वर्ष तक के? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का प्रावधान रखा गया। कितने वर्ष तक के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष तक को बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का प्रावधान रखा गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा RT एक्ट 2009 के अनुसार देश के सभी बच्चे जो कि 6 से 14 वर्ष तक के हैं,
सभी बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का प्रावधान रखा गया है आरटीई 2009 में। भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया। इन डेटों को आपको ध्यान रखना है। सन 2002 में कौन सा संशोधन? 86वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को कक्षा 1 से 8 आयु कितना बच्चों की? 6 से 14 वर्ष को बच्चों का मौलिक यानी मूल अधिकार बनाया गया। भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 2002 में किया गया और इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक, बच्चे की आयु 6 से 14 वर्ष तक को बच्चों का मौलिक यानी मूल अधिकार बनाया गया। इसको आपको ध्यान रखना है। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत विश्व का 135वां देश है। 135वां देश है। इससे पहले 134 देश इसको लागू कर चुके हैं। तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 135वां स्थान है। भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। भारत 135वां देश बन गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला। इसके अलावा विश्व के 134 देश भारत से पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर चुके हैं। 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू करने का उद्देश्य जो है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ना, 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों को पास करना, 8वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को पास करना। आरटीई एक्ट 2009 लागू होने के 3 साल के अंदर कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। आरटीई एक्ट 2009 लागू होने के 3 साल के अंदर कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। लागू होने के 3 साल के अंदर। इसके अलावा उसके बाद किसी भी स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक पढ़ा नहीं सकता है। आरटीई एक्ट लागू होने के बाद कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक वह शिक्षण कार्य नहीं कर सकता है। आरटीई एक्ट 2009 में लागू होने के 3 साल के अंदर कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। लागू होने के बाद आरटीई एक्ट लागू होने के 3 साल के बाद किसी भी स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक पढ़ा नहीं सकता है। न्यूनतम कार्य दिवस व घंटे वर्ष में कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 दिन या 800 घंटे कितने दिन पढ़ाई के लिए रखा गया है? कम से कम न्यूनतम जो रखा गया है 200 दिन रखा गया है। और कितने घंटे? 800 घंटे न्यूनतम कार्य दिवस जो आरटीई एक्ट के तहत रखा गया है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 दिन और 800 घंटे को रखा गया है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए यानी उच्च प्राथमिक के लिए 220 दिन की क्लास होनी चाहिए। 220 दिन और घंटा कितना? 1000 घंटे होने चाहिए। यह आरटीई एक्ट में रखा गया है। न्यूनतम साप्ताहिक कार्य एक अध्यापक के लिए क्या होना चाहिए उसको भी हम आप नीचे देखते हैं।
न्यूनतम साप्ताहिक कार्य एक अध्यापक के लिए 45 घंटे साप्ताहिक कार्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 45 घंटे साप्ताहिक कार्य होना चाहिए। हर विद्यालय में अध्यापक के 90% पद हमेशा भरे रहेंगे। यह आरटीई एक्ट 2009 में कहा गया, आरटीई 2009 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि हर विद्यालय में अध्यापक के 90% पद हमेशा भरे रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप देख रहे होंगे अपने आसपास के विद्यालय में, किसी किसी विद्यालय में तो एक ही अध्यापक हैं या किसी किसी में भाई 2 हैं। तो लेकिन यह प्रावधान 2009 के आरटीई एक्ट में किया गया है कि हर विद्यालय में 90% सीटें हमेशा भरी रहेंगी, जिससे बच्चे की पढ़ाई की गुणवत्ता में कमी ना आए। प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक अध्यापक, कितने पर? 30 बच्चों पर एक अध्यापक। उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना आवश्यक है। यह किस में कहा गया? आरटीई एक्ट 2009 में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य है, जबकि उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब प्राथमिक में बताया गया है कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए, 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए, तो 60 बच्चों पर 2 अध्यापक, 90 बच्चों पर 3 अध्यापक, 120 तक यदि बच्चे हैं विद्यालय में, 91 से 120 तक हैं, तो 4 अध्यापक होना अनिवार्य है। ऐसा आरटीई एक्ट 2009 में बताया गया है। इसके अलावा उच्च प्राथमिक में बताया गया है कि 35 बच्चों पर एक अध्यापक, कितने पर? 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य है, ऐसा उच्च प्राथमिक विद्यालय में बताया गया है। यहीं पर यदि हम अनुपात की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय में 1:1:30 का अनुपात, कभी कभी अनुपात के रूप में भी पूछ लिया जाता है, यानी अध्यापक और छात्र का अनुपात क्या है? अध्यापक और छात्र का अनुपात जो है 1:30 का अनुपात है प्राथमिक में, जबकि उच्च प्राथमिक में 1:35 का अनुपात है, यानी एक अध्यापक और छात्र कितने? छात्र 30। 1:30 का अनुपात जो है प्राथमिक में, और जूनियर में 1:35 का अनुपात है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है अनुपात के रूप में, तो आप जानते रहिए कि प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक और छात्र का अनुपात 1:30 का, और उच्च प्राथमिक में 1:35 का अनुपात रहना चाहिए। किसके अनुसार? आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार घर से विद्यालय की दूरी क्या होनी चाहिए? बच्चे के घर से विद्यालय की दूरी क्या होनी चाहिए? प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए। यह प्रावधान रखा गया है आरटीई एक्ट 2009 में कि बच्चे का जो प्राथमिक विद्यालय है, यानी 1 से 5 तक का विद्यालय है, वह 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। 1 किलोमीटर के अंदर ही उसका प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध होना चाहिए। आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है। जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 6 से जो 8 का है विद्यालय है, वह 3 किलोमीटर
के दायरे के अंदर होना चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में। इसको आपको याद रखना है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए, जबकि प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आरटीई एक्ट कहता है कि 60 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कम से कम 2 प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए। कैसे शिक्षक होने चाहिए? प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि 60 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कम से कम 2 प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस अधिनियम ने शिक्षक और छात्रों के अनुपात पर विशेष बल दिया है, ताकि एक अध्यापक के ऊपर भार बढ़ने से शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी न आए। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस अधिनियम यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 छात्रों के अनुपात पर बल दिया है, ताकि एक अध्यापक के ऊपर भार बढ़ने से शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कमी न आ जाए। जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात जो होता है 1:30 का होता है प्राथमिक विद्यालय में, जबकि उच्च प्राथमिक में होता है 1:35 का अनुपात होता है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार है। कोई भी शिक्षक निजी शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा। आरटीई एक्ट 2009 कहता है कोई भी शिक्षक जो सरकारी स्कूल में कार्यरत है वह निजी शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा, यानी कोचिंग संस्थान इत्यादि को नहीं वह खोल सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षण यानी अध्यापक की क्या भूमिका है वह हम देखेंगे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षण बच्चे की मातृभाषा पर बल दिया जाए। बच्चे की शिक्षा कैसी हो? बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा है वह मातृभाषा में हो। बच्चे की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो या स्थानीय भाषा में हो। प्रत्येक बच्चे के स्तर व गति के अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षण दिया जाए। कैसा शिक्षण दिया जाए? प्रत्येक बच्चे के स्तर व गति के अनुसार गतिविधि आधारित शिक्षण दिया जाए। शिक्षण बाल केंद्रित हो। शिक्षण कैसी हो? शिक्षण बाल केंद्रित हो। शिक्षण बाल केंद्रित हो। खेल को विशेष स्थान दिया जाए। खेल को विशेष स्थान दिया जाए। शिक्षण बाल केंद्रित हो, खेल को विशेष स्थान दिया जाए। मूल्यांकन के लिए विभिन्न तकनीकी जैसे मौखिक, चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो आदि का उपयोग शिक्षण योजना के अनुसार किया जाए। यह आरटीई एक्ट 2009 कहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट में आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्या उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य के लिए यह बनाया गया। तो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। कैसी शिक्षा को? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, यह किसका उद्देश्य है? यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का
उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। इस पॉइंट को तो आपको भूलना ही नहीं है जब भी आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराना, यह भी उद्देश्य है आरटी एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। एक बार हम पुनः इसके उद्देश्य को बताते हैं। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराना, ये इसके उद्देश्य हैं। इतने सारे पॉइंट्स को आपको अपने ध्यान में रखना है। जैसे भी हो तब आपको सीटेट का एग्ज़ाम देने जाना है। आशा है कि जो बातें हमने आज आपको बताई आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।